दोस्तों जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स के रिलेटेड 3 बड़े मुद्दे जो कैंडिडेट्स को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और जो कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक चिंता का विषय बन गया है। तो उन्हीं के हवाले से आज की इस वीडियो में हमारा एक जनरल डिस्कशन होगा। याद रखिए दोस्तों, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ पहले ही, ये कोई ऑफ़िशियल अपडेट नहीं है, ठीक है? तो इसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, आपका जो जेकेपीएसआई का जो पीईटी है उसकी फर्दर पोस्टपोनमेंट के रिलेटेड बहुत बातें की जा रही है, उसके हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा जो दूसरा आपका अभी जेकेएसएसबी का ड्राइवर का एग्ज़ाम है, उसके अलावा भी मतलब उसके रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज बच्चे पूछ रहे हैं, कैंडिडेट्स जो है वो सवाल पूछ रहे हैं। और उसके अलावा जो तीसरा अपडेट है दोस्तों, तीसरा अपडेट ये आ रहा है कि कैंडिडेट्स बार बार पूछ रहे हैं कि भाई जो जेई सिविल का एग्ज़ाम जो 19 को होना था, क्या वो एग्ज़ाम अभी होगा या नहीं, क्या वो पोस्टपोन हो चुका है या नहीं। तो भाई इन्हीं 3 मुद्दों के रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो में अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये हमारा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आके हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमने जेकेएसएसबी फॉरेस्टर का साइंस का जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट कोर्स है वो कंप्लीट करा दिया है। उसकी क्लासेस और उसके पीडीएफ्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों जो आपका बायोलॉजी का पोर्शन है वो होपफुली आज या कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और केमिस्ट्री का एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एपिसोड है, वो आज हम आपको शेयर कर देंगे और यहाँ से आपका इस तरह का प्रोसेस चलेगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहली बात ये कि भाई जो आपका जेई सिविल का एग्ज़ाम है, जेई सिविल के एग्ज़ाम के हवाले से अभी कोई अपडेट क्यों नहीं आ रहा, कैंडिडेट्स बार बार ये पूछ रहे हैं। देखो भाई, टेंटेटिव तो यही था कि भाई आपका जो एग्ज़ाम है वो 19 को होगा। 19 मतलब आपका 19 नवंबर को आपका जेई सिविल का एग्ज़ाम होगा। तो भाई आप ध्यान दीजिए कि आज जो डेट है हमारी, यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन्स पे, आज 12 नवंबर है, ठीक है? तो अभी 12 नवंबर है। आप ये मान के चले कि अगर 15 नवंबर तक जेकेएसएसबी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आता है, तो फिर हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आपका पेपर जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा। एक बात ये। दूसरी बात ये मेरे दोस्तों कि अब क्योंकि जेकेएसएसबी का एक प्रोसेस है कि भाई जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करना है उसका जो एडमिट कार्ड है वो कम से कम 1 वीक पहले जेकेएसएसबी अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देती है। तो आपको अभी 2-3 दिन वेट करना है और उसके बाद ही आपको ऑफिशियल कंफर्मेशन मिलेगा कि क्या कब तक जो है वो आपका ये हो जाएगा। दूसरा है सबसे बड़ा मुद्दा जेकेपीएसआई के फिजिकल के पोस्टपोनमेंट के, उसके हवाले से तो हम बाद में बात करें, लेकिन एक छोटा सा जो है वो ड्राइवर्स के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो बात करते हैं। पहले तो मैं ले चलता हूँ आपको एक डॉक्यूमेंट की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये शेयर किया हुआ है 2 दिन पहले। ये देखिए ये रिज़ल्ट जब निकला था जेकेएसएसबी ड्राइवर का, और यहाँ पे ये सारी इस पीडीएफ में, इसके पीडीएफ में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है, इट इज़ hereby notified for the information of the candidates figuring in the annexure A that written tests for the said post shall be conducted in the second fortnight of November 2023 tentatively। मतलब ये कि एक पोस्ट आया था जिसमें ये बताया गया था कि भाई एनेक्चर ए में वो सभी कैंडिडेट जिन्होंने स्किल टेस्ट पास किया है उनका एग्ज़ाम जो है वो सेकंड फोर्टनाइट ऑफ नवंबर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको लेके भी जेकेएसएसबी ड्राइवर एस्पिरेंट्स परेशान है कि सर अब क्या होगा, हमारा एग्ज़ाम कब तक होगा, क्या चांसेस हैं। तो भाई आपको बता दूं मैं यहाँ पे, अभी एज सच जेकेएसएसबी की तरफ से इसके रिलेटेड कोई और अभी नया फ्रेश अपडेट तो नहीं आया है, ठीक है? इसके लिए अब मुझे लगता है आपको शायद आने वाले 4-5 दिन के अंदर अंदर आपको वेट करना होगा, और 4-5 दिन के अंदर अंदर ही आपको पता चल जाएगा आपका एग्ज़ाम कब तक होगा। अगर होना होगा तो भाई सेकंड या थर्ड वीक ऑफ नवंबर में हो जाएगा आपका पेपर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है, जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिनके पास सोर्सेज नहीं है ज़्यादा, ठीक है? मतलब
उनको पता नहीं है कौन टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, और टू द पॉइंट उनको उनके पास कहीं पे भी नहीं है कैसे टॉपिक वाइज पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक जो है वो कोर्स बनाया है आप सब लोगों के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टडी मटेरियल आपका आपके सिलेबस के हिसाब से। बहुत सारे लोगों ने इस कोर्स को जो है वो परचेज़ कर लिया। ₹299 में ये कोर्स आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे जो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको कवर किया है, और बहुत ही आसान भाषा में मैंने यहाँ पे आपको ये पढ़ाया। यहाँ पे देखिए ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नलिंग, ये पूरा आपका 95 मार्क्स का है। अब इसका इस बेसिक पार्ट ए में क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट बनता है बेसिक रोड रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग। जो रोड के बेसिक रूल्स हैं वो यहाँ पे मैंने बताए। इसी तरह से जब आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पे हर वो चीज़ जो रूल्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। और ऐसे ही मैंने पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है टू द पॉइंट आपके, जैसे ये आपका 4 सेक्शन का फर्स्ट एड किट है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ड्राइवर को जिसकी नॉलेज होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 का जो अमेंडमेंट है वो भी मैंने डाल दिया है। या इससे पहले इसके अलावा जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है उसके रिलेटेड मैंने वीडियो बना दी है। अब आपको क्या काम करना है, JKSSB ड्राइवर एस्पिरेंट्स को आप मेरा नंबर नोट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर 6005265314। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपने मुझे मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करनी है, क्योंकि मैं कॉल जो है वो अननोन मैंने ब्लॉक करके रखी हैं। आपको कॉल नहीं करना है, ठीक है, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, और व्हाट्सएप मैसेज पे आपने मुझे हाई करके यहाँ से आप ये परचेज़ करके ले सकते हैं मेरे से। ये PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 84 पेजेस का है ये। तो पूरी तरह से मैंने कोशिश की है कि आपको आसान से आसान भाषा में ये पढ़ाया जाए, तो ये आप ये चीज़ कीजिए। तो मेरा नंबर आपने नोट किया होगा, आप वीडियो को पॉज करके वो नोट कर सकते हैं, उस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। और इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आपके सब इंस्पेक्टर को लेके। देखिए दोस्तों, सब इंस्पेक्टर के रिलेटेड कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैंने देखा कि उधमपुर में और बहुत कुछ जगहों पे क्या कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने लग गए हैं। अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि अब हमें थोड़ी टाइमिंग दे दी जाए फिज़िकल के लिए, PET के लिए। तो अब वो बच्चे जो है क्या कह रहे थे कि भाई हमें अभी टाइम नहीं मिला फिज़िकल के लिए JKSSB के रिज़ल्ट के बाद, और हमें टाइम दिया जाना चाहिए, कम से कम 1.5 महीना तो मिलना चाहिए यार। देखो यार, यहाँ पे JKSSB ने जो रिज़ल्ट आउट किया वो 6 नवंबर को रिज़ल्ट आउट किया सब इंस्पेक्टर का, और उसमें ही आप लोगों को जो है वो श्योरिटी हो गई होगी कि मेरा एग्ज़ाम जो है वो कब है। तो अब उससे जो है वो इतना क्लियर हो गया होगा आपको, आपके एग्ज़ाम के मतलब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपका फिज़िकल क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, और कुछ लोगों ने उस दिन से ही तैयारी कर दी। तो 6 नवंबर से 6 दिसंबर तक तो ऑलमोस्ट 1 महीना तो है यार। चलो फर्ज करो आपको 6 जनवरी तक आपको टाइम दे दिया जाता है। वो लोग जो ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, जो ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, या जो पिछले 1-2 सालों से कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं लाइब्रेरियों में हैं, तो भाई उनके लिए तो मेरे हिसाब से मतलब जिनका वेट भी ज़्यादा है उनके लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है 3 महीने में भी JKPSI के फिजिकल के लिए तैयारी करना। ये एक हार्श रियलिटी है मेरे दोस्तों, ये एक जेन्युइन फैक्ट है, और ये मैं आपको खुद का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, तो उनके लिए तो भाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जो लोग अभी बता रहे हैं कि भाई नहीं हम करेंगे, या मतलब जिनका वेट बहुत ज़्यादा है। नाउ इसका क्या मतलब, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्या उन लोगों के लिए क्या एक अल्टरनेटिव क्या हो सकता है उन लोगों के लिए जितने भी JKPSI के एस्पिरेंट्स हैं। तो भाई मेरे हिसाब से तो देखो, जो पोस्टपोनमेंट की अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से तो JKSSB अब पोस्टपोन नहीं करेगी, और पोस्टपोनमेंट के चांसेस बहुत कम है। वो क्यों, थोड़ा सा फैक्ट मतलब जो फैक्ट है वो बात करते हैं। देखिए फैक्ट ये है कि JKSSB ने बताया है कि 2 दिसंबर ऑनवर्ड्स आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। 2 दिसंबर से हो सकता है JKSSB को 1 हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं आपके फिजिकल कंडक्ट कराने में। ठीक है, अगर जब रनिंग कर रहे हैं तो एक बारी में 5 या 6 बंदों को भेजेंगे। ठीक है, उस हिसाब से तो भाई 10 दिन आप लेके चलो JKSSB को लगेंगे, मान लो 2 से लेकर 12 दिसंबर के बीच में। और आपको अंदाज़ा नहीं है दोस्तों, आज कश्मीर में इतनी ठंड है, आज कश्मीर में इतनी सर्दी है। आज तो सिर्फ 12 नवंबर है, जब
जब 20 नवंबर 25 नवंबर से ऊपर हो जाएगा, जब दिसंबर का महीना लग जाएगा, कश्मीर में और ज़्यादा सर्दी बढ़ जाएगी। तो फिर कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मतलब फ़िज़िकल के लिए तैयारी करना, या मतलब फ़िज़िकल क्वालिफ़ाई करना, ठीक है। उस टाइम पे तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ मुझे यही लग रहा है कि भाई शायद पॉसिबिलिटी नहीं है आपके पोस्टपोनमेंट होने की। हाँ, अब ये है कि मैंने आपको पूरा गाइड किया है कि किस तरह से आपने अभी अपनी मसल्स को ट्रेन करना है। आपने अपनी मसल को जो है वो ब्रेक नहीं करना है, तोड़ना नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप इतना ज़्यादा वर्कआउट करो कि आपके मसल ब्रेक हो जाए और क्रैम्प हो जाए, मसल क्रैम्प आ जाए आपको, और उसके बाद फिर आपको शिन पेन हो जाए और आपको 1 महीने तक वो आपका शिन पेन जो है वो रिकवर ना हो। जब रिकवरी नहीं होगी तो भाई फिर आपका रनिंग कैसे कर पाओगे, आप रनिंग कैसे क्वालिफाई कर पाओगे। तो भाई एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बताया है, कैसे आपने रनिंग करनी है, कैसे आपने उस तरह से ग्राउंड में जाना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है। और इसके बाद एक स्पेशल सेशन में लाऊंगा जिसमें मैं आपको मैं कोशिश करूंगा ग्राउंड में जाके आपको जो है पूरा ग्राउंड में जाके वहाँ पे वीडियो बनाऊं और आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूं कि किस तरह से जो है वो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए तो भाई मेरा यही है आप सब के लिए कि आई विश ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जो भी PSI के एग्ज़ाम में मतलब फिज़िकल के लिए अपेयर होने जा रहे हैं। तो बाकी देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। अगर आपको लगता है कि आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर है, आपको हार्ट हेल्थ इश्यूज़ हैं या कोई प्रॉब्लम है, तो आपको लगता है कि आप 1 महीने में झंडे गाड़ दोगे, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड्स, बट दिस इज़ द जेन्युइन फैक्ट एंड रियलिटी कि अगर आप 2 महीने से रेस्ट पे थे, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, 80 प्लस है, 78 प्लस आपके BMI के अकॉर्डिंग नहीं है, तो BMI के हिसाब से अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उस हिसाब से शायद आपके लिए मुश्किल हो सकता है, या आपकी वेट 30 प्लस है तो आपके लिए शायद मुश्किल हो सकता है। तो अब क्या है कि आगे वाला सेशन में आपको एक डिटेल्ड सेशन लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या चीज़ें करनी है। बाकी वीडियो लंबा हो चुका है। आई विश ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मुझे अभी के लिए फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।